रशिया का तो आप समझ लो कि एक तरीके से वीज़ा इंडियंस के लिए फ्री ही है, एक तरीके से समझ लो। पूरा बहुत बड़ा सा सिटिंग स्पेस है अगर आप देखो, और साथ में यहाँ पे गेम कंसोल भी, आप गेम भी खेल सकते हो। थोड़ी देर पहले मैं खेल रहा था। बात कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो ना भाई, तो वीज़ा का इतना बड़ा इशू है ना कि आप वीज़ा इजीली ले ही नहीं सकते हो। आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाऊंगा, बट अगर कोई है नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ ऐसा सा रूम होता है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ की जो किचन है इनका, वो देखो कितना प्यारा है। दो फ्रिज है यहाँ पे। लोग हैं जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। शी इज़ लीदा था एक्चुअली 8 रूम्स का ये हॉस्टल है, और आप देख सकते हो बेड, ये मेरा बेड था, पर ज़्यादा क्राउड नहीं थी, 4 लोग ही थे एक रूम में, तो काफ़ी प्यारा सा जगह था अगर आप देखो। एंड खिड़की के बाहर कुछ ऐसा सा व्यू है, और यहाँ पे एयर कंडीशन भी लगा हुआ है, तो काफ़ी हाइजीनिक भी था अगर आप देखो तो। एंड लोग बहुत शांति से यहाँ पे रहते हैं। एंड बेड भी दिया था, सारे ब्लैंकेट्स, और वहाँ पे टॉवल भी दिया था अलग से ब्लैंकेट के साथ। एंड अगर रूम के बाहर का आपको व्यू दिखाऊँ मैं, तो ये पैसेज कॉरिडोर था जो अगर आप देखो। सॉरी अभी लाइट ऑन नहीं कर सकता क्योंकि लोग अभी सो ही रहे हैं। तो ये पैसेज कॉरिडोर था, ये सारे अलग अलग रूम्स हैं अगर आप देखो। एंड यहाँ पे मैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि पूरा बहुत बड़ा सा सिटिंग स्पेस है अगर आप देखो, और साथ में यहाँ पे गेम कंसोल भी, आप गेम भी खेल सकते हो। थोड़ी देर पहले मैं खेल रहा था, और एक नहीं अलग अलग तरीके के यहाँ पे गेम्स पूरे भाई साहब भर के रखे हैं इन्होंने। PS3 यहाँ लगा हुआ है, और ये मेरा सामान, और ये है सेकंड फ्लोर। अब मैं जाऊँगा नीचे, और नीचे का आपको व्यू दिखाता हूँ। नीचे आ चुका हूँ, और ये देखो यहाँ पे ड्रॉअर रखा हुआ है। तो अगर आप जब यहाँ आते हो ना, तो उनसे रिक्वेस्ट करके अलग से एक ड्रॉअर ले सकते हो, ताकि उसमें आप अपना सामान रख पाओ। यहाँ भी शीशा है, एंड काफ़ी सारे यहाँ पे रूम है। मैं सब रूम में आपको जाके तो नहीं दिखाऊंगा, बट अगर कोई है नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ ऐसा सा रूम होता है, एंड काफ़ी क्लीन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड और भी बहुत सारे रूम है, एंड ये इनका एक और कॉमन एरिया है। आप देख सकते हो कितना प्यारा है, इन्होंने सजा कर रखा है, काफ़ी सारी चीज़ें लगा रखी हैं डिफरेंट कंट्री से जो लोग इनको गिफ्ट देते हैं। एंड सिटिंग एरिया भी इनका काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो। एंड पियानो भी है बहुत बड़ा, और सबसे बड़ी बात कि टीवी भी है, तो आप अपने खुद से सब कुछ चला सकते हो। और अगर आपको आता है ना गिटार बजाना, तो वो भी आप बजा सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की जो किचन है इनका, वो देखो कितना प्यारा है। दो फ्रिज है यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये यहाँ पे इनका स्टोव भी है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बैठ के खा सकते हो। और खिड़की के बाहर इतना प्यारा व्यू है, सारी चीज़ें हैं। एंड इसी हॉस्टल में मैं रुका था, जिसका नाम जैस हॉस्टल है, एंड मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अब मैं आपको मिलवाता हूँ जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में है, लोग हैं जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। शी इज़ लीदा एंड ही इज़ अतुल। एंड ये लोग बहुत अच्छे हैं। एंड Спасибо за все. Я очень люблю это место. Все комната это очень хорошо, очень чисто. Васи очень хорошо настроение. Спасибо большое за все. Я поставлю этот видео в мой YouTube канал, и потом, когда индийские люди они смотрят, а потом они много как позвонит ваш номер, я поставлю ваш номер. хочешь разговаривать? Welcome to the hostel Jazz House. भाई तो मैं नंबर डालूंगा इन लोग का, एंड आप लोग आए, एंड आकर यहाँ पे सब कुछ अच्छे से करें। दे विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच। स्पसीबा। Welcome. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग अगर मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक में मेंशन कर दूंगा, आप देख सकते हो। तो मैं मॉस्को ट्रिप पे निकला था, लास्ट डे है मॉस्को में। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत लोग मेरे को पूछते थे, यार सिद्धार्थ ये बताओ कि रशिया अगर हम लोग टूरिज़्म के पर्पज़ से जाते हैं तो कितना कॉस्ट आता है लिविंग में, या ट्रांसपोर्टेशन में, या हर एक चीज़ में। तो बेसिकली मैं सेंट पीटर्सबर्ग में रहता हूँ, पर मॉस्को में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 डेज़ में रहा। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए शूट करूं, ताकि मैं हर एक चीज़ आपको बता पाऊँ कि क्या एक्सपेंसेस है, क्योंकि एक तरीके से मैंने एक टूर ही किया, तो मुझे एक आइडिया लग गया कि मैं आप लोगों को वो चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग 3-4 टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे कि हमारा लिविंग कॉस्ट क्या रहा, हॉस्टल का अकोमोडेशन क्या रहा, हमने जो खाना खाया उसमें कितना प्राइस लगा, और क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो गलतियाँ मैंने की या नहीं की, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो वो हर एक चीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप इंडिया से आओगे यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग, जब आप इंडिया से यहाँ आओगे घूमने के लिए, या किसी भी देश से आते हो, तो आपको एक वीज़ा रिक्वायर्ड रहेगा। तो वीज़ा के लिए देखो, अभी बहुत लोगों में मिथ है कि यार वीज़ा फ्री हो गया है रशिया इंडियंस के लिए, बट ऐसा अभी हुआ नहीं है। बात अभी ऑलरेडी चल रही है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। मे बी इस ईयर के एंड तक ये चीज़ हो सकता है। तो अगर आप इंडिया से आते हो, तो सबसे पहले आपको एक वीज़ा अक्वायर करना पड़ेगा। तो ई वीज़ा आपको मिल जाएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा
बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए अदर दैन जैसा यूरोपियन कंट्रीज़ में चाहिए रहता है। तो बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंट्स है, लाइक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका पासपोर्ट का स्कैन कॉपी एंड आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट, दैट्स ऑल। उसके बाद आपको वीज़ा मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाता है। तो वो पूरा एक प्रोसेस जो लिंक का है वो मैं आपको एकदम ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से उस लिंक को फॉलो कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ है कि जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो वीज़ा मिलने के बाद सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है कि आपको टिकट्स बनाना। तो टिकट्स बनाने के लिए क्या होता है भाई कि जो मैं पर्सनली साइट यूज़ करता हूँ, मैं बेसिकली 2 साइट्स यूज़ करता हूँ। एंड इस वीडियो में मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी से कोई ना पैसा लिया ना कुछ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो फ़्लाइट बुकिंग के लिए मैं बेसिकली 2 वेबसाइट यूज़ करता हूँ। पहला जो रशिया की ऑफिशियल फ़्लाइट है एरोफ्लोट, तो उसका मैं यूज़ करता हूँ। समटाइम्स वहाँ पे मुझे चीज़ें सस्ती मिल जाती है फ़्लाइट, अदर दैन अगर वहाँ पे फ़्लाइट सस्ता नहीं मिलता है तो मैं जो यूज़ करता हूँ मैं वीगो यूज़ करता हूँ। हाँ, वीगो आपने सुना होगा, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसका प्रमोशन करते हैं। तो वीगो जो साइट है वहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली वो हर एक चीज़ कंपेयर करने के बाद फ़्लाइट का जो एक्सपेंसेस है वो आपको बताता है। जनरली वहाँ जो फ़्लाइट है वो सस्ता मिल जाता है और आप मल्टीपल करेंसीज़ में पेमेंट कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि अगर मान लो आप इंडिया से नहीं ट्रैवल करके आप कहीं और से ट्रैवल कर रहे हो, मान लो आप टर्की से कर रहे हो, तो वहाँ की लोकल करेंसी में आप वो पेमेंट कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाता है। फ्लाइट और वीज़ा होने के बाद जो 3rd नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि आपको या तो होटल बुक करना है या हॉस्टल बुक करना है। तो देखो ये टोटली डिपेंड करता है ना कि आपकी प्रेफरेंस क्या है और आप पैसा कितना खर्च करना चाहते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, मैं आप लोग को गलत सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं जनरली सोलो ट्रैवल करता हूँ या फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करता हूँ। तो हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं हॉस्टल्स में रुकने का। अब हॉस्टल का मतलब क्या होता है, बहुत के अंदर मिसकंसेप्शन है कि यार हॉस्टल में रुकेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ये वो दिस दैट। देखो ऐसा है कि हॉस्टल्स का भी ऑप्शन है, होटल्स का भी ऑप्शन है, लेकिन सबकी प्राइजेस जो हैं वो बहुत अलग अलग है। तो आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है उसके आधार पर आपको चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए। हॉस्टल का फ़ायदा ये है कि आपको एक बजट के अंदर आपको काफ़ी अच्छा लिविंग स्पेस मिल जाता है, बहुत सिक्योर होता है। डिपेंड करता है कि आप कैसा ले रहे हो। जहाँ और जिस हॉस्टल में रुका था ना, काफ़ी अच्छी एमिनिटीज़ थी, काफ़ी अच्छा मतलब सारा व्यवस्था था यार, और मुझे हर एक चीज़ काफ़ी पसंद आया। वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटर थी उसका काफ़ी अच्छा लगा व्यवहार। और आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी देखा होगा जब मैं फर्स्ट डे मॉस्को आया था तो जिस हॉस्टल में मैं रुकना चाहता था उन्होंने कितना मुझे परेशान किया। और अगर वो भी वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक कर दूंगा आई डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हो। तो देखो हॉस्टल क्या है कि हॉस्टल में आपको अगर मैं एक जनरल आइडिया दूं तो जैसे मैं अगर 1 हफ्ता एक हॉस्टल में रुका था, लास्ट हॉस्टल जिसका वीडियो अभी मैंने लिंक में डालूंगा, तो वहाँ पे मेरे को 1 वीक का आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 5000 मैंने पे किया था, जिसमें कि मुझे एक बेड मिला था एक रूम के अंदर जिसमें कि 8 बेड्स थे, बट जनरली रहे उसमें सिर्फ 4 से 5 लोग ही रहते और एयर कंडीशन था पूरा, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। किचन था, उसके बाद सिटिंग एरिया था, गेमिंग एरिया था, हर एक चीज़ था, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया उसके अंदर, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं रहा। हाँ, अगर आप लोग ज़्यादा लोग हो, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो इंडिया से या कहीं और से, तो आप सब मिलके फ्लैट भी बुक कर सकते हो, बट वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर मैं आपको एक अंदाज़ा दूं तो आप लगा लो कि पर डे बेयर मिनिमम आपको 2 लोगों का तो पड़ेगा यार 2800 रुपया, बेयर मिनिमम बता रहा हूँ। अब 3, 4, 5 लोगों का क्या पड़ेगा वो मुझे नहीं पता, वो आपको साइट्स पे देखना पड़ेगा। अब बात आता है कि अगर हमें हॉस्टल बुक करना है या होटल बुक करना है या कोई भी चीज़ बुक करना है रशिया के अंदर, तो हम कैसे बुक करेंगे, क्योंकि कई लोग को लगता है कि booking.com ही सब कुछ है जो कि बुक होता है। तो भाई आफ्टर सैंक्शन रशिया में booking.com जो है वो वर्किंग नहीं है। तो इसके लिए आपको ऑस्ट्रोवोक करके एक रशिया की एप्लीकेशन है या साइट कह लो, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके माध्यम से आप विदाउट पेमेंट किए हुए, बिना किसी कार्ड के, आप ऑनलाइन एडवांस बुकिंग कर सकते हो। हाँ, कई हॉस्टल में आपको अपना कार्ड का डिटेल्स डालना पड़ेगा, उसमें पैसा नहीं कटता है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस पे डालना पड़ेगा। मान लो अगर आप बुकिंग वक्त पे कैंसिल नहीं करते तो वहाँ से आपके कुछ पैसे हो सकते कि कट जाए, तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक मैं आपको गाइडेंस और देना चाहूँगा कि जब भी आप हॉस्टल बुक करते हो ना, तो बुक करने के बाद हॉस्टल से आप डेफिनेटली ईमेल करके बात करें कि आप किस डेट को पहुंचना चाहते हैं, आपका क्या प्लान है और वो आपका कब एंट्री ले रहे हैं, उस अकॉर्डिंग सब चीज़ आप डिस्कस कर लें। नहीं तो मेरी तरह आपको भी दिक्कत होने वाला है, क्योंकि भाई मेरी वाली जो थी उसने साइट पे कुछ और लिख रखा था और जब वहाँ गया तो उसने कुछ और ही बोला, तो मेरे को 12 घंटा बाहर वेट करना पड़ा था। उस दिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। आप भी जाओगे हॉस्टल और हर चीज़ के लिए तो अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखना। डॉक्यूमेंट में अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो या विद इन रशिया ट्रैवल कर रहे हो तो मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका पासपोर्ट होगा। जो अब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो तो आपको इमिग्रेशन मिलता है, वो इमिग्रेशन होगा, दैट्स ऑल। इसके ज़्यादा आपको कुछ और चाहिए नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर हम लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो खर्चा कितना आने वाला है। तो भाई देखो, इसका अंदाज़ा कोई नहीं दे सकता है,
क्योंकि सबकी अपनी एक पर्सनल कैपेसिटी होती है, सबका अपना अपना कुछ शौक़ होता है, उसके अकॉर्डिंग खर्चा होता है। पर अगर मैं आपको एक ब्रॉड लाइन आइडिया दूं कि मेरा 12 दिन में क्या खर्च हुआ, या अप्रॉक्सीमेटली लमसम आपको मैं 15 डेज़ का खर्चा दूं, तो देखो मेरा 2 चीज़ पे सबसे ज़्यादा खर्चा आया, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप किसी भी दूसरे कंट्री में जाते हो या ट्रैवल करते हो तो आपका सबसे पहला जो खर्चा होता है वो आपका रहने का होता है। तो रहने में मेरा लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा आया। और दूसरा आपका होता है खाने का खर्चा। तो खाने के खर्चे में मैंने कम से कम 15 हज़ार तो यार उड़ाया ही है, क्योंकि आप लोग को शायद नहीं पता हो, मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए खाना रशिया में ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं वीगन या फिर इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढूँ, तो काफ़ी थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप चिकन खाते हो तो फिर आपके लिए बहुत चीपर ऑप्शन है, आप शॉर्मा वॉर्मा ढूंढ सकते हो रशिया के अंदर, या कोई भी चिकन आप KFC में जाके खा सकते हो। लेकिन थोड़ा मेरे लिए या वेजिटेरियंस के लिए दिक्कत हो जाता है, तो ये थोड़ा आप दिमाग में रखो। अब और कितना पैसा चाहिए रहता है, तो पैसा यार देखो जो चाहिए रहता है ना, मेरे हिसाब से अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 15 डेज़, मैं 15 दिन का आपको बताता हूँ, क्योंकि 15 दिन का मैंने 15 दिन का सब चीज़ प्लान किया था। तो अगर आप 15 डेज़ का लेकर चलो ना, तो मेरे हिसाब से आपका फ़्लाइट टिकट्स और सब फ्लाइट टिकट, होटल, सब कुछ लगाकर अगर आप बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो तो विद इन 1 लाख टू 1,20,000 आपका बहुत आराम से हो जाएगा, आप बहुत एंजॉय कर लोगे। इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ, जो कि आप विद इन रशिया ट्रैवल करोगे। टैक्सी का मैं नहीं बात कर रहा, जो नॉर्मल आपका ट्रांसपोर्टेशन है, आप बस, ट्रैम्प या आप बाकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है वो यूज़ करते हो। क्योंकि रशिया के अंदर जो टैक्सीज़ है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप सबसे मिनिमम जो वेजेस का बात करो टैक्सी का, तो वो आपका मिनिमम 500 रूबल से स्टार्ट होता है। तो और मैक्सिमम तो भाई साहब 3-4 हज़ार तक जाता है। तो मैं तो पर्सनली टैक्सी नहीं यूज़ करता हूँ, मैं मेट्रो यूज़ करता हूँ, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही रहती है। तो आई होप कि ब्रॉड आपको एक आइडिया दिया है, उससे आपको आइडिया लग गया होगा। अब आप लोग में से बहुत लोग सोच रहे हो यार कि 1,20,000 खर्च करके मैं रशिया क्यों घूमने आऊँ। तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप रशिया को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये मत सोचो कि सैंक्शन लग गया है तो रशिया घूमने की जगह नहीं है, सब बोर हो रहा है। अगर आप मेरे पीछे का व्यू देखो ना भाई, तो लोग की भीड़ उमड़ी पड़ी है, लोग आ जा रहे हैं, घूम रहे हैं। और अभी मैं सेंटर में हूँ मॉस्को के, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी फाइट्स हैं या जो भी वॉर का सिचुएशन हुआ है, भाई रशिया कोई ऐसी छोटी मोटी कंट्री नहीं है, वो सारे बॉर्डर एरियाज़ पे, तो आप आराम से घूम सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे दूर देश के लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी यूरोपियन कंट्रीज़ का ट्रिप प्लान करते हो ना, तो आपका 1,20,000 के अंदर तो खर्चा होने ही वाला नहीं है, इससे ज़्यादा होगा, कम से कम 2.5-3 लाख रुपए आपको लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो ना भाई, तो वीज़ा का इतना बड़ा इशू है ना कि आप वीज़ा इजीली ले ही नहीं सकते हो। आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना है, आपको पता नहीं क्या 75 डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। और रशिया का तो आप समझ लो कि एक तरीके से वीज़ा इंडियंस के लिए फ्री ही है, एक तरीके से समझ लो, बिना ज़्यादा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के आपको वीज़ा मिल जा रहा है। इसलिए रशिया आना कंपलसरी है। और यहाँ की जो आर्किटेक्चर है, यहाँ के जो लोग हैं ना, वो काफ़ी प्यारे हैं। जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। तो भाई देखो, रशिया में जैसे हर जगह हर कंट्री में होता है 3 से 4 मोड का ट्रांसपोर्टेशन है। पहला मेट्रो है अपना, जो सबसे चीपेस्ट है, फिर इलेक्ट्रॉनिक बसेस होती है, फिर नॉर्मल बसेस होती हैं, फिर ट्राम्स होती हैं, उसके बाद टैक्सीज़ होता है। तो अगर सबसे पहली बात किया जाए कि इसमें से सबसे एक्सपेंसिव क्या होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई जो मेरे बजट के अकॉर्डिंग सबसे एक्सपेंसिव मेरे लिए टैक्सी था, क्योंकि मैं टैक्सी जनरली बुक नहीं करता हूँ अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा अर्जेंट या बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट उस चीज़ की ना हो। क्योंकि मिनिमम जो टैक्सी का चार्ज होता है वो 500 रूबल से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम तो भाई 3-4-5 हज़ार रूबल तक जाता है। तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ की जो बसेज़ हैं या जो मेट्रोज़ हैं या जो ट्राम्स हैं, इनके लगभग जो चार्जेस हैं, आप कितनी भी दूर चले जाओ, वो नहीं है कि स्टेशन वाइज आपको पैसा चार्ज किया जाता है। आप कितनी भी दूर चले जाओ, वन साइड फेयर जो होता है मिनिमम 50 रूबल्स टू 70 रूबल्स के बीच में वन साइडेड जो कॉस्ट होता है। तो 2 साइड का आप लगा सकते हो 60, 120 या फिर 130 के बीच में आपको आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको चीप पड़ता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे मॉस्को के अंदर, एक कार्ड का ऑप्शन है, जो कि 1 वीक का पास उसको बोलते हैं। समवेयर अराउंड वो आपको 2100 रूबल्स टू 2500 रूबल्स के अंदर मिलता है, जिसमें कि आपको सब चीज़, बस, ट्रैम्प और आपका मेट्रो और जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक बस होती हैं, वो सारी फ्री हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है फॉर 1 वीक। तो वो भी चीज़ आप ले सकते हो। मेरे हिसाब से जब मैंने कराया था, मैंने 3 दिन का लिया था, 3 दिन का, और 3 दिन का मुझे 650 रूबल्स का पड़ा था। तो उसमें मैंने हर एक चीज़ यूज़ किया, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही यूज़ किया। तो मेरा तो भाई पैसा हो गया रिकवर।
किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आया, तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा कि आप पासेस बनवा लें, वो आपको सस्ता पड़ता है। होप कि अभी तक आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा, और अगर लग रहा है तो भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है मुझे, एंड ऐसे ही मैं आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तो अब बात कर लेते हैं कि खाने का क्या सीन है, खाने का जगह कैसे ढूंढें, और घूमने का जो जगह है या कहीं मुझे जाना है तो उसको नेविगेट रशिया के अंदर कैसे करें। कई लोगों को इसका पता नहीं होता और वो अनजाने में गूगल मैप्स या दूसरे मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रशिया के अंदर गूगल मैप तो कतई काम नहीं करता भाई, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। जो जगह आपके बगल में होगा ना, वो आपको 500 किलोमीटर दूर दिखाएगा। अगर नहीं बिलीव है तो आप यूज़ करके देख सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आपको चीज़ें नेविगेट करनी है विद इन रशिया या होल रशिया, आप कहीं भी नेविगेट करते हो विद इन मॉस्को या किसी भी रशिया के किसी भी टेरिटरी में, तो यहाँ पे यांडेक्स मैप है। यांडेक्स का आप सभी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। एक तरीके से ये पूरी रशियन एप्लीकेशन है, तो उसमें आप आराम से नेविगेट कर सकते हो। आप इंग्लिश में डालो, चाहे इंग्लिश में डालो या फिर इंग्लिश को ट्रांसलेट करके रशियन में डालो, आपको जहाँ भी जाना है या वेदर आपको टैक्सी बुक करना है, तो आप हर एक चीज़ एक एप्लीकेशन से कर सकते हो। आपको 50 एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आप खाने के लिए हर एक स्पॉट, आप टैक्सी बुक कर सकते हो, आप स्कूटर बाइक बुक कर सकते हो जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक होता है, आप टैक्सीज बुक कर सकते हो जैसा मैंने आपको बताया। आप बस का शेड्यूल चेक कर सकते हो कि कौन सी बस कहाँ से आएगी, किस स्टेशन तक जाएगी, तो हर एक चीज़ आप वहाँ पे कर सकते हो। यांडेक्स ऐप उसका नाम है, तो मैं वो चीज़ का भी लिंक आपको शेयर कर दूंगा। और काफ़ी कन्वीनियंट है एंड काफ़ी ईजी है, क्योंकि इंग्लिश में होता है एंड आप उसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो। उसी के माध्यम से मैंने इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा, मैंने हॉस्टल ढूंढा, मैंने हर एक चीज़ ढूंढा। तो आप हर एक चीज़ वहाँ पे नेविगेट कर सकते हो। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने शॉर्ट में हर एक चीज़ समराइज कर दिया। फिर भी अगर मुझसे कोई चीज़ छूट गई होगी ना, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे टैग करके पूछ लेना, मैं 100% आपको रिप्लाई करूँगा। या फिर अगर रिप्लाई ना कर पाऊँ कमेंट बॉक्स में, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर होता है, मैं हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन में टैग करता हूँ, तो आप उसके थ्रू मुझे रीच आउट कर सकते हो और आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ये मेरा रशिया का जो मॉस्को ट्रिप था उसका आखिरी वीडियो है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, थोड़ा इमोशनल भी हूँ कि 12 दिन मैं यहाँ रहा, काफ़ी चीज़ें मैंने देखी। तो चलिए फिर वीडियो को अंत करते हैं एंड फिर मिलते हैं किसी और जगह पे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।